और यहाँ आस्था लोग के बारे में बहुत जानते हैं और ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और यहाँ 100% रिजल्ट होता है। जो प्रॉब्लम आती है उसका हम लोग 100% अपने यहाँ पहले करेक्ट करते हैं, जो बाहर पॉसिबल नहीं है। बाप बन चुके हैं और हमारे 5 मंथ की हमारी बेटी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। इस वक्त हमारी मौजूदगी आस्था लोक हॉस्पिटल में है, जहां पर छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं और इसका जो सारा श्रेय जाता है वो आस्था लोक हॉस्पिटल को जाता है, क्योंकि यहां पर काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स थे जो निसंतान थे, लेकिन आस्था लोक हॉस्पिटल आने के बाद उन्हें संतान का सुख प्राप्त हुआ। इस बारे में बात करने के लिए यहाँ की जो डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नीलू प्रसाद। मैम, बच्चों की किलकारियों देखे तो मुझे तो नहीं रहा गया। आज कैसा आप महसूस कर रही हैं? बस हम तो पेरेंट्स जो हैं उनके चेहरे के ऊपर में खुशी देखकर हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। लग रहा है आप बच्चों को जिस तरह से आप गोद में ली हुई हैं, आपकी खुशी सही में लग रहा है कि आप मुझे लगता है पेरेंट्स से ज़्यादा आप खुश लग रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने टाइम से ये IVF सेंटर में इस तरह से चल रहा है? एक्चुअली हम बताएं कि तो 2021 में हमारा जो IVF सेंटर है वो बन के तैयार हुआ और उसके बाद से मेरा सारा काम शुरू हो गया। वैसे प्रैक्टिस तो हम 2000 से शुरू किए थे पटना में, इसी कंकड़ बाग एरिया में, और ये आस्था लोग भी हमारा अब काफ़ी लगभग 16 साल पुराना हो गया है, ये आस्था लोग प्राइवेट लिमिटेड। तो बस, लेकिन IVF की नींव हमारी 2021 में पड़ी है। तो मैम, अभी तक कितने बच्चे आपके यहाँ से जन्म लेके जा चुके हैं और कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो निसंतान थे और आपके यहाँ से आने के बाद उन्हें संतान का सुख प्राप्त हुआ? 80 से ज़्यादा। अच्छा, रिसेंटली इस लास्ट का जो भी है हमारे यहाँ का काफ़ी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है। सारे लोग डेडिकेटली काम करते हैं और लगभग हमारे हिसाब से 100+ यहाँ पर के डिलीवरी हुए। कुछ डिलीवरी बाहर हो जाते हैं एक्चुअली, कंसीव करने के बाद वो बाहर होते हैं, और उसके बाद क्या होता है ना कि जो डिलीवरी हमारे यहाँ होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारी डिलीवरी मेरे यहाँ हो। कुछ लोग पूर्णिया के रहने वाले हैं, कुछ लोग इवन दूसरे स्टेट से भी आते हैं, यूपी से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, तो फिर उन्हें डिलीवरी कराने के लिए हमारे यहाँ आना कोई ज़रूरी नहीं है। एक सवाल पूछना चाहूँगा कि IVF को लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में नहीं है। क्या कारण लगता है कि लोग IVF कराने के बाद भी जो बच्चे होते हैं उनको उनके बारे में भी बोला जाता है कि वो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते, ऐसा क्यों है? बताएंगे कि जो नेचुरल प्रेगनेंसी है, जो ऊपर गॉड का जो दिया हुआ एक जो तरीका है बच्चे जन्म लेने का और उसे माँ बाप बनने का, तो होता क्या है कि नेचुरल बच्चे हो जाते हैं 80% लोगों को। 30% लोगों में जो समस्या आती है उसमें जो त्रुटि होती है, जो कमियाँ होती है, हम उसे करेक्ट करते हैं और फिर उसे IVF के थ्रू, अगर ट्यूब पूरा बंद है या और भी कोई पैथोलॉजी है तो, लेकिन क्या है ना कि लोग खुल करके किसी को सामने कहने में कि मेरा या IVF से बच्चा है, तो थोड़ी अभी समाज में जो है लोगों में हेजिटेशन है, खुल करके नहीं बताते हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। IVF भी एकदम नेचुरल टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है। केवल जो शुरुआती दौर में जो भ्रूण बनने की प्रक्रिया होती है हम उसे सिर्फ लैब में करते हैं, इसलिए इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। उसके बाद तो सारा प्रक्रिया जो बच्चे यूट्रस में डालते हैं, फिर बच्चे जो 9 महीने तक जाते हैं, बिल्कुल ही सब कुछ नेचुरल है। जो शुरू में सब जो एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया है वो मेरे लैब में होती है, क्योंकि उसी में कहीं ना कहीं हमारा प्रॉब्लम आता है, जिसके लिए हमें जो प्रेगनेंसी है उसमें दिक्कतें आती है। तो कोई हेजिटेशन की बात नहीं है इसमें। एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों के माध्यम से उन परिवारों को जो अब तक सोच रहे हैं IVF के लिए? लेकिन आज जो है काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है और हम सारे लोगों को बताएंगे कि जो इतना मन में संकोच है या फिर कुछ दूसरे रास्ते पर चलते हैं, जड़ी बूटी का इलाज करना, पंडित का पूजा पाठ करना तो लाजमी है, जादू टोना भी करते हैं, जादू टोना भी बहुत करते हैं,
लेकिन जब प्रॉब्लम है एनाटॉमी में उसके बनने में, तो कहीं पर भी उसका रिजल्ट नहीं मिलना है। जो प्रॉब्लम आती है उसका हम लोग 100% अपने यहाँ पहले करेक्ट करते हैं, जो बाहर पॉसिबल नहीं है। ये आईवीएफ सेंटर में उसको पूरी तरह नॉर्मल करते हैं। और जो नेचुरल तरीका है, मैंने बताया, सिर्फ भ्रूण बनने तक की प्रक्रिया होती है। फिर जो बच्चे जो 5 दिन के होते हैं उसके बाद तो सारे उनके शरीर में ही डेवलप करते हैं। तो बिल्कुल ही सामने आए और इस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल ही अपनाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे हैं काफ़ी नेचुरल और एकदम स्वस्थ बच्चे हैं। लुइस ब्राउन जो 78 में जन्म ली, अब लगभग 50 साल की हो गई है, उसे भी हाल में बच्चे हुए हैं। वो बच्चे भी बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से, वो बिल्कुल, भले ही वो आईवीएफ से बच्ची जन्म ली थी, लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो नेचुरल हुए हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। तो जैसा हमने आपको बताया, कुछ और भी एक्सपर्ट्स जो यहाँ डॉक्टर्स हैं उनसे बात करेंगे। हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए डॉक्टर गुलफाम मौजूद हैं। कैसा लगता है जब कोई दंपति पहली बार आता है, ये सोचकर कि दंपति बनना चाहता है और बहुत दिनों से प्रयासरत है लेकिन हो नहीं पाता, फिर आप लोग कैसे उसको ट्रीट करते हैं? क्या आप उसमें देखते हैं कैसे उनके अंदर इच्छा और जागती है कि यहीं पे इलाज कराएं? सबसे पहले हमारे पास कोई भी पेशेंट आते हैं ना, बहुत आशा के साथ आते हैं कि हाँ, हम डॉक्टर के पास गए हैं तो हमें दंपति होगा ही, हम दंपतियों को बच्चे होंगे ही होंगे। वो काफ़ी विश्वास के साथ हमारे पास आते हैं। तो हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है और एक फैमिलियर कनेक्शन बन जाता है, एक ऐसा रिलेशन बन जाता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कि हमारे अंदर एक इमोशन जग जाता है कि हाँ, वो पेशेंट आया है तो उसे हम स्वाभाविक रूप से वो जो चीज़ हमसे चाहता है उसका वो पूर्ति कर सके। तो हमें जितना हो सकता है हम अपना एफर्ट्स लगाते हैं और एफर्ट्स लगा करके पेशेंट को सही रिजल्ट देते हैं, चाहे वो आईवीएफ से रिलेटेड हो या फिर कोई भी गायनी प्रॉब्लम हो या ऑप्स की कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो जब भी पेशेंट हमारे पास ऐसे दंपत्ति आते हैं जो निसंतान हैं, अगर पहली बार आते हैं तो उन्हें देख के ऐसा लगता है कि 6-6 साल 10-10 साल की इनफर्टिलिटी होती है उन लोगों की और उनके पास एक भी संतान नहीं है, उनके गोद में किलकारियाँ नहीं हैं। तो देखकर काफ़ी मतलब तकलीफ होती है, लेकिन जब वही किलकारी हमारे थ्रू उनके गोद में आता है तो वो जो खुशी होती है और वो जो हम लोग भावुक होते हैं, वो मतलब उतनी खुशी हमारे फैमिली से नहीं होती जितनी खुशी हमारे जो पेशेंट खुश होते हैं। और उससे हमें जितनी खुशी मिलती है ना, उससे ज़्यादा खुशी हमारे फैमिली में नहीं मिलती जितनी खुशी हमें एक अलग एक परिवार बन जाता है। हमारा पेशेंट और डॉक्टर के बीच का जो एक परिवार और जो ये रिश्ता बनता है ना, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। कोई महिला जिस तरह से जब वो आती हैं तो उनका जो दर्द होता है वो कैसे देखती है उसको, कि क्योंकि बहुत लोगों से प्रताड़नाएं सुननी पड़ती है, बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं, उसको फिर कैसे मेंटोरशिप आप लोग करते हैं? बांझपन एक समाज में एक कलंक के जैसा लगा दिया जाता है। बांझपन एक मिथ बना दिया जाता है कि हाँ, ये औरत ही बांझ है और वो माँ नहीं बन सकती है। तो एक महिला को तकलीफ रहता है कि हाँ, ये महिला की वजह से ही बच्चा नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं है। एक बच्चा होने के लिए एक परिवार में, एक कपल में 50% अगर मेल का उसमें कंट्रीब्यूशन है तो 50% फीमेल का भी कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब ये है कि अगर एक बच्चा होने के लिए पति और पत्नी दोनों का होना ज़रूरी है तो बांझपन की समस्या भी दोनों के अंदर हो सकती है। इसलिए अगर हमारे समाज में एक मिथ और एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हाँ, एक सिर्फ महिलाओं को ही बांझपन है और पुरुष में ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ पुरुष ही नहीं और सिर्फ महिला ही नहीं इसके जिम्मेवार हैं, जबकि दोनों को ही कोई भी बीमारी हो सकती है और इनफर्टिलिटी के शिकार कोई भी हो सकता है, या तो पुरुष या तो महिला। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए, डॉक्टर गुलफाम ने बहुत बारीक बात बताई कि जो बांझपन है भारत में, इसको जिस तरह से नज़रिए से देखा जाता है, इसमें ऐसा नहीं है जैसा उन्होंने बताया, ऐसा नहीं है। और ये पहले भी कई बार सरकार के माध्यम से भी इसकी जागरूकता फैलाई गई है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला के ही बांझ होने से या उनको फर्टिलिटी नहीं होने से ये प्रॉब्लम आती है, जबकि ये प्रॉब्लम मेल में भी देखी जाती है। और इसको लेकर ही जब अब स्पर्म्स की बात आती है, डोनेशन की बात आती है, तब जाके ये चीज़ें सामने निकल कर आती है कि कहाँ प्रॉब्लम रहेगी। जब तक दोनों का ट्रीटमेंट नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा कि किस में प्रॉब्लम है, तब तक ये कहा नहीं जा सकता कि आखिर में प्रॉब्लम किस में है, मेल में या फीमेल में। आप बने रहे इस खबर में और हम आपको बात करके दिखाएंगे। यहाँ पे जो दंपति हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से खुश हैं, आस्था लोक हॉस्पिटल को उन्होंने क्यों चुना, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। बने रहे कैपिटल टीवी के साथ। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज वर्ल्ड आईवीएफ डे है और इसी मौके पर हमारे साथ बात करने के लिए पटना मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर साहब डॉक्टर भूपेंद्र साहब मौजूद हैं, जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। सर, आज वर्ल्ड आईवीएफ डे है, ऐसे में
आईवीएफ के बारे में समाज में जिस तरह से बातें होती हैं उसको कैसे और अवेयर किया जाए और कितने सही तरीके से ये जो कहा जाए नेचुरल तरीका है ये, तो इसको थोड़ा सा आप बताने का कष्ट करें। देखिए आईवीएफ तो अभी समय का मुख्य मांग है, चूँकि आज के युग में जो नवजुवक लोग हैं वो अपने भविष्य के अपने नौकरी के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं। इसी बीच में उन लोगों की शादियां देर से होती है और जैसे जितने उम्र बढ़ता है आदमी की प्रजनन क्षमता उसी तरह से कम होती जाती है। इसलिए यह आईवीएफ जो सिस्टम है वह नव दंपति के जो आज के युग के नव दंपति है जिनमें प्रजनन क्षमता कम गई है उसके लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है और यह बहुत ही हेल्दी तरीका है और तो इसका उपयोगिता आज के ज़माने में बढ़ गई है। तो यह आईवीएफ एक अच्छा प्रक्रिया है और लोगों को इसमें कोई डरने की बात नहीं है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक तरीके से संपादित किया जाता है और यह बहुत इसका परीक्षा इसका फल भी जो है सो बहुत उत्तम है। थैंक यू। आस्था लोक हॉस्पिटल इस आईवीएफ के क्षेत्र में काफ़ी नाम कर रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि आस्था लोक हॉस्पिटल में जो आने वाले दंपत्ति हैं वो कितनी फ्रिक्वेंटली यहाँ आए और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए पूर्व में ही हम अपने वक्तव्य में बोल चुके हैं कि आस्था के संस्थापक महेश जी का और आस्था के जो शिशु स्त्री रोग विशेषज्ञ नीलू जी हैं, ये दोनों लोगों का व्यवहार भी उत्तम है, काम भी उत्तम है और इस आस्था संस्थान का इंतजाम भी उत्तम है। इसलिए जो भी मतलब है कि परिवारगण या जो लोग भी इच्छुक हैं आईवीएफ के वह निस्संदेह यहाँ आ सकते हैं और अपनी मंशा में भरपूर सफलता पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। देखिए मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर साहब ने साफ साफ कहा आस्था लोक हॉस्पिटल के बारे में और कहीं ना कहीं आस्था लोक हॉस्पिटल ने वो चीज़ पटना के लोगों को या बिहार के लोगों को दी है जिसकी वजह से कई निसंतान दंपतियों के जीवन में खुशी आई है, उनके जीवन में भी दंपति पापा मम्मी बनने का सुख मिला है। तो आइए आस्था लोक हॉस्पिटल में और बने रहें इस खबर में, हम आपको और भी चीज़ें बताएंगे और दंपतियों से बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ से इलाज कराकर माँ पापा बन चुके हैं। बने रहें इस खबर में कि इस वक्त हम आस्था लोक हॉस्पिटल मौजूद हैं। आज वर्ल्ड आईवीएफ डे मनाया जा रहा है और हम यहाँ पर इस मौके पर जो पेरेंट्स आए उनसे भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है? पहले पेरेंट्स बने हैं या इससे पहले भी? अभी पहला पहला हाँ पहला। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो आप आस्था लोक को चुना आपने, इससे पहले होता है कि बहुत लोग बहुत तरह की बातें बोलते हैं कि भाई वहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, आपकी प्रायोरिटी आस्था लोक के लिए क्या रही? एक्चुअल में सर हमारे शादी को 10 साल प्लस हो गया था और हम बहुत जगह भटके, बहुत जगह ही गए, बहुत निराश हो गए थे। एक्चुअल में नीलू मैडम के ही संग एक डॉक्टर गुलफाम मैम है, उनका कैंप लगा हुआ था आईसीयू रोड में। भटकते भटक गए वहाँ पर, लेकिन उनसे बात किए, बात करने में बहुत अच्छा लगा कि हमारा रास्ता यहाँ से मिल जाएगा हमारा। तो मैडम बताएं कि आप आइए आस्था लोक हॉस्पिटल आइए, वहाँ से आने के बाद आपको थोड़ा सा पहले समझिए और उसके बाद फिर आगे आपको जैसा मन होगा वैसा कीजिएगा। यहाँ पे करने के बाद हमको लगा कि नहीं ठीक है। फिर उसके बाद मैडम्स जुटे, डॉक्टर नीलू मैम भी बहुत अच्छा मतलब समय समय पे अच्छा मतलब स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि डॉक्टर गुलफाम मैडम बताएं और उनके आशीर्वाद से आज हम बाप बन चुके हैं और हमारे 5 मंथ की हमारी बेटी है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। कोशिश करेंगे और भी कुछ लोगों से बात करने की, कुछ माएँ हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आप पहली बार माँ बनी है, कैसा महसूस कर रही हैं? खुशी की बात है, बहुत खुशी है। कितने दिन चला ये ट्रीटमेंट? 6 महीने तक चला। और 6 महीने करीब 1.5 साल 1 साल हमारा सर मतलब जो प्रोसेस में लगा सर, अब बाकी 5 मंथ हमारा इलाज हुआ। यस। कैसा लग रहा है अभी? अच्छी लगी, बहुत खुश है। हमारी डॉटर हुई। ये आपकी प्यारी सी डॉटर? यस हमारी गुड़िया। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप पहली बार पिता बने हैं? जी हाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। इससे पहले भी कहीं और इलाज करवाया? आस्था लोक ही क्यों चुना? और कहीं नहीं इलाज करवाए थे, हमारे गांव में गए हुए थे प्रचार करने।
अच्छा, तो वहाँ से आपने वहाँ से एड्रेस मिला तो हम लोग आए हैं पटना कंकर। लग रहा है कि यहाँ आए तो रिजल्ट अच्छा है। रिजल्ट अच्छा। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये क्या बोलेगी अभी? हेलो, देखिए ये प्यारी बच्ची है और ये किस तरह से क्यूट सी है, नेचुरल बेबी है, जो ये नहीं कह सकते कि कोई इन नेचुरल है या कुछ। क्या कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा। पहली बार माँ बनने की खुशी मिली है, आस्था लोग को क्रेडिट देंगे। यहाँ बात करते हैं। सर कैसा लग रहा है आपको? ये मेरा पोता है अच्छा, और एक साथ पोता और पोती दोनों हमको हुआ है। अरे वाह, आपको पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो क्या जैसे कि जब पोते की बात आती है तो कहीं ना कहीं दिमाग में होगा कि नहीं हो रहा है तो फिर आस्था लोग आए, क्या? हम तो बगल में ही कंकड़वा के हैं और यहाँ आस्था लोग के बारे में बहुत जानते हैं और ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और यहाँ 100% रिजल्ट होता है। देखिए यहाँ 100% रिजल्ट होता है, ऐसा कह रहे हैं लोग। और देखा आपने बहुत सारे लोगों के चेहरे पे जो मुस्कान लाई है आस्था लोग हॉस्पिटल के द्वारा जो लाई गई है वो काफ़ी काबिले तारीफ़ है। और ख़ास करके उन दंपतियों के लिए जो अभी तक निसंतान हैं, मुझे लगता है कि उन्हें भी एक बार आस्था लोग हॉस्पिटल का रुख करना चाहिए और उन सब के जीवन में खुशी आए। कैपिटल टीवी न्यूज़ की टीम भी ये उम्मीद करती है कि आप लोग अच्छे से रहें, आप लोग भी जो निसंतान दंपति हैं वो भी, उनको भी संतान हो और एक बार यहाँ आकर ज़रूर मिलें डॉक्टर नीलू से। मैं कैमरा पर्सन विकास के साथ कुमार अभिषेक, कैपिटल टीवी, पटना।